जय जोहार, मैं हूं योजना ठाकुर और आप देख रहे हैं खास खबर सीजी स्टार न्यूज। इस बुलेटिन की खास खबरें हैं। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है हरेली त्योहार। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय से निशा द्विवेदी की खास बातचीत। प्रदेश सरकार की गोधन योजना से किसान होंगे समृद्ध। स्वयं सहायता महिला समूह द्वारा बनाया जा रहा है वॉशिंग पाउडर उजास। सूखे मेवे और बिस्कुट टोस्ट की खास दुकान जायसवाल एंटरप्राइजेस। और कैसे करें बारिश में कैमरों की देखभाल, राजा अवस्थी की टिप्स। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि हरेली में किसान अपने कृषि यंत्रों की पूजा कर खेती किसानी का काम शुरू करते हैं। इस दिन नीम के पत्तों को घर दुकान के सामने लगाया जाता है ताकि बुरी नजर से बचा जा सके। गेड़ी पर चलने का रिवाज भी हरेली में है। हमारा देश त्योहारों का देश है और पूरे देश में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत हरेली से होती है। गांव में खास तौर से यह त्योहार किसान अपने हल बैल औजार की विशेष पूजा करते हैं और खेती किसानी का काम शुरू करते हैं। घरों में पकवान बनते हैं और गेड़ी चढ़ने के साथ ही नीम के पत्तों को घर, गाड़ी और दुकान में लगाने की परंपरा है। कुल देवता या ग्राम देवी की पूजा के साथ गाय को नमक और बरगंडी का पत्ता खिलाया जाता है। सावन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली त्योहार मनाया जाता है। इस दिन तंत्र मंत्र की शिक्षा शुरू की जाती है और गांव में तरह तरह की मान्यताएं प्रचलित है। इस दिन लोहार गांव के हर घर के द्वार पर कील ठोक कर नीम की पत्ती लगाते हैं। इसने लगाता घर का लिखता है सावन में। और नीम पत्तल काबर लगाते घर में खोस के? नीम पत्तल काबर लगाते लोहार मन खिला मारते। हाँ। और ये मन ठेठवार मन खोजते लड़ाउत मन ये पावन है सरसू तक आखिरी। कहा जाता है कि ऐसा करने से अनिष्ट की रक्षा होती है। ग्रामवासी इसके लिए लोहार को उपहार में दाल चावल और कोई वस्तु भेंट करते हैं। हरेली में गांव में नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होती है, जैसे गोला या भाला फेंक प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ में हरेली से त्योहारों की श्रृंखला शुरू होती है और इस त्योहार का खास महत्व भी है। नव नियुक्त संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सीजी स्टार न्यूज की एंकर निशा द्विवेदी से खास बात की। श्री उपाध्याय ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। जोहार छत्तीसगढ़। इस समय विकास उपाध्याय जी मेरे साथ में है। पश्चिम विधानसभा से ये विधायक हैं और अभी इन्होंने फिर से पश्चिम विधानसभा के विधायक होते हुए संसदीय सचिव के पद पर पदभार ग्रहण किया है। सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं उनकी क्या मंशा थी और छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर क्या सपना उन्होंने देखा था, वो 19 साल बाद अब उनको पूरा इस प्रदेश की जनता को पूरा नज़र आता है कि अब वो सपना पूरा हो रहा है। उसी कड़ी में सरकार लगातार जनहित में आम जनमानस से जुड़े कामों को कर रही है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जानने वाली चीज़ों को, यहाँ पर होने वाली चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से अब संसदीय सचिव एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लीडरशिप ने दी है, जिसमें हम लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद कर सकते हैं, सुझाव लीडरशिप तक हम पहुंचा सकते हैं। ये जिम्मेदारी और जवाबदारी का विश्वास कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। और अब चूंकि एक तरफ कोविड-19 है और दूसरी तरफ एक कोविड-19 का चैलेंज है और उसके बाद लोगों के बीच में जाकर उनकी इस छत्तीसगढ़ के विकास को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और छत्तीसगढ़ के विकास में अब आपकी भागीदारी होगी, आपके सुझाव और आपके बताए हुए चीज़ें होगी। इसलिए ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है कि आप एक ग्राउंड में काम करने का मौका मिला, उसके बाद अब सरकार में भी मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला है। हम लोग खुद मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और हमारे साथी जो लोगों ने मिलकर हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया, सब हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। लेकिन एक अच्छा काम करने का अवसर मिला है, उस काम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एक टीम है, एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं, सरकार के काम आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को कैसे रोजगार हमारी प्राथमिकता है और हर जगह जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको पूर्ण रूप से कराना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हरेली 20 जुलाई से गोधन योजना प्रारंभ कर रही है।
इस योजना के तहत 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी होगी और उस गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट को 8 रुपए किलो की दर से विक्रय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने इस योजना को ऐतिहासिक बताया। दिनेश साहू की रिपोर्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय भूपेश बघेल जी ये चाहते हैं कि गांव गरीब किसान का उन्नति हो। इसी दिशा में हरेली के दिन से एक बड़ी योजना छत्तीसगढ़ में लागू हो रही है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ गोबर खरीदने से जो हमारे महिलाएं हैं, जिस तरीके से वे लोग स्व सहायता समूह चलाती हैं, उनको रोजगार मिलेगा। उसके अलावा कुपोषण में उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जैविक खाद बनेगी। खाद के बनने से जो है निश्चित रूप से अनाज जो है वो शुद्ध पैदा होगा और उससे जो है जो छत्तीसगढ़ की एक महत्वाकांक्षी योजना हमारे मुख्यमंत्री की है कि कुपोषण से सुपोषण की ओर छत्तीसगढ़, तो हम उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ में आम जनता को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसीलिए ये योजना लागू की गई है और इस योजना का लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार हर दिशा में काम कर रही है और एक नई पहल लाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को के भलाई की ओर काम कर रही है। देखिए, कोविड-19 में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में महामारी फैल रही थी, लोग घबरा रहे थे, घर से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उस समय जिस तरीके से कोरोना में लोगों ने आम जनता की सहयोग किया, कोरोना योद्धा का सम्मान यहाँ पर सब लोगों को दिया गया है। विशेष तौर पर तपेश जैन जी और हमारे साथी दिनेश साहू जी को ये सम्मान यहाँ दिया गया है और हमें खुशी होती कि ये लोग हमेशा ज़मीन में काम करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक काम करने का प्रयास करते हैं, सबको लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं न केवल एक सूत्र में बंध रही है, बल्कि आजीविका मिशन के तहत रोजगार भी प्राप्त कर रही है। धमतरी जिले के गांव देवपुर में स्वयं सहायता समूह द्वारा उजास वॉशिंग पाउडर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी अच्छी क्वालिटी से यह पाउडर की बिक्री भी हो जाती है। इस वॉशिंग पाउडर की मार्केटिंग श्रीमार्ट एग्रो प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। समूह की अध्यक्ष विमला साहू से खास बात। मेरा नाम विमला साहू है, श्रीमती विमला साहू। मेरे गांव का नाम देवपुर है। मेरे समूह का नाम नवज्योति महिला स्व सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूं। हमारे ग्राम संगठन का नाम है डोंगेश्वर महिला ग्राम संगठन, जिसमें मैं अध्यक्ष हूं। हमारे क्लस्टर का नाम है सद्भावना महिला क्लस्टर दोनर, जिसमें मैं उपाध्यक्ष हूं। और मैं ये काम पिछले 6 माह से कर रही हूं। जो वॉशिंग पाउडर का काम है, उसे हमें समूह के माध्यम से जानकारी मिली कि हमें प्रशिक्षण लेना है करके। HDFC बैंक से आई हुई महिलाएं हैं जो हमें प्रशिक्षण दी। साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, हैंड वॉश है। तो हमने इस वॉशिंग पाउडर को चुना जिसे हमें लाभ दिखी, उसमें हम लाभ लेने के लिए वॉशिंग पाउडर का कार्य चुना और हम उस समय से ही वॉशिंग पाउडर का काम शुरू किए। तो हमें बहुत अच्छी लाभ आमदनी मिली। तो हम रायपुर गए। रायपुर के डोम में समूह के वहाँ के जो काम करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण दी और वहाँ भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्हें सिखाएं और हम सब वॉशिंग पाउडर वहाँ भी बनाए हैं। और अभी हम ये अपने झिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। उजास जो झिल्ली हम स्वयं की बनाई हुई है, उसे हम शुरुआत कर रहे हैं और इसे हम आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे दीदी हैं जो बहुत सारे समूह से जुड़ी हुई दीदी हैं, वो काम कर रही है वॉशिंग पाउडर पर, हैंड वॉश पर, लिक्विड पर और साबुन पर काम कर रही है। हमारे क्लस्टर के करीब 20 से 25 जो समूह हैं वो इस काम में लगी हुई है, आगे बढ़ने की सोच रही है और समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। जैसे किसी दीदी के यहाँ कोई कार्य आ जाती है, बीमार है या खेती किसानी में काम आ जाने के अड़चन के कारण उसे पैसे नहीं मिल रही है, तो उसे समय में हम राशि दिलवाकर उनका सहयोग प्रदान करते हैं। यह समूह बिहान से जुड़ा हुआ योजना है। बिहान योजना से जुड़े हुए राष्ट्रीय मिशन आजीविका मिशन के तहत कार्य कर रहे हैं। सब दीदी हैं जो बहुत खुश हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसमें हम महिलाएं हैं जो काम करते हैं, इसमें करीब हमें 300 से 400 रुपये प्रॉफिट मजदूरी के तौर पर मिल जाती है और समूह का आय भी इसमें स्रोत हो जाता है। मैं दिल्ली गई थी तो मैं अपने मशरूम की खेती से शुमार हुई थी। मशरूम की खेती जो मैं 5 साल पहले करती हूँ।
मशरूम की खेती करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। मशरूम की खेती में भी ऐसे बहुत उत्पादन करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी उत्पादन करता हूं जिसे मैं राष्ट्रीय स्तर पर महिला किसान अवार्ड के लिए चुनी गई और मैं बहुत खुशी गर्व महसूस करती हूं कि एक महिला होकर इस किसानी के क्षेत्र में किसान कई कार्य करते हैं लेकिन उसे प्रोत्साहन नहीं मिलते, लेकिन मैं एक छोटी सी धंधा मशरूम की अपनाई हूं तो मैं अपने स्वाभिमान को और आत्मनिर्भर बनकर इस कार्य के प्रगति की ओर ले जाना चाहती हूं। हाँ, मैं उन महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगी जो महिलाएं इस समूह से झिझक कर पीछे हटती है, उस महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो समूह में आए। महीने में तो हम करीब 25 टन की हिसाब लगा रहे हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हम 12 टन करना चाहते हैं, महीना में 25 टन की अपेक्षा कर रहे हैं हम लोग। सूखे मेवे, टोस्ट, बिस्कुट, नमकीन और मसालों के होलसेल और रिटेल विक्रेता ने अपनी नई ब्रांच नागरिक बैंक के पास बैजनाथ पारा में शुरू की है। जायसवाल इंटरप्राइजेज की बंजारी रोड और सुमित बाजार के पास पहले से ही शॉप है। टोस्ट के मैन्युफैक्चरर जायसवाल इंटरप्राइजेज के संचालक सुभाष जायसवाल से तपेश जैन ने खास बात की। जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहाँ पे जायसवाल इंटरप्राइजेस में हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट की खासियत है। इसके अलावा आपको टोस्ट जो मिलेंगे बहुत सारे वैरायटी में मिलेंगे। खुद का मैन्युफैक्चर है, आपका खुद का इसका प्रोडक्शन है। नमकीन मिलता है, माउथ रिफ्रेशनर में सौंफ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ में इसके जो संचालक हैं सुभाष जायसवाल जी हमारे साथ में। सुभाष जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो मार्केट से उचित दामों में मिलती है, क्योंकि मैंने वो होलसेलर भी है, इसके रिटेलर भी हैं, इसलिए मार्केट से चीप रेट में मिल जाती है। और हम टोस्ट के मैन्युफैक्चरर भी हैं जो पूरे छत्तीसगढ़, पूरे उड़ीसा में हमारी जाती है। और माउथ फ्रेशनर है जो जयपुर से आती है, और बिस्किट है, नमकीन है, सभी तरह की वैरायटियाँ हैं जिसके हम खुद होलसेलर है और रिटेलर दोनों हैं। कितने साल से कर रहे हैं सुभाष भाई? 19 साल से कर रहे हैं। 19 साल से। कितनी ब्रांचेस होंगी आपकी? हमारी 3 ब्रांचेस हैं। कहाँ कहाँ पे है 3 ब्रांचेस? एक सुमित बाजार के सामने है, एक बंजारी रोड में है, और ये बैजनाथ पारा नागरिक सहकारी हम लोग खड़े हैं जी। आप देख सकते हैं, साहब जी दिखा रहे हैं कि आपको रिफ्रेशनर की जो क्वालिटी है वो भी है, ड्राई फ्रूट है, होलसेल का भी काम है आपका और रिटेल का भी काम है। देसी विदेशी सभी तरह के आपको ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं ये। जी जी बिल्कुल। क्या उसको बाजार से कम मूल्य में भुगतान को मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी मिलती है? जी बिल्कुल बेस्ट किया। हम खुद होलसेलर है तो हम चाहते हैं हमारे पास जो कस्टमर है उसको मार्केट से चीप एंड बेस्ट रेट में मिले, और वो एक बार आने के बाद दोबारा आने की हमें उम्मीद रहती है, और कस्टमर आते भी हैं, क्वालिटी भी अच्छी देते हैं। सीजनल काम भी करते हैं? हाँ, हमारा सीजनल काम भी, राखी है, होली है, दिवाली है, सभी तरह के सीजनल काम करते हैं। ये कहाँ पे लगाते हैं शॉप अपनी? राखी की शॉप हमारी लगती है सुमित बाजार के सामने में। सुमित बाजार बैजनाथ पारा के सामने? जी जी। ये क्या कहेंगे आप? बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से आ जाते हैं काम में और रात तक लगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि सब हमारे परिवार लोगों को सपोर्ट है, हमारे अपनों का सपोर्ट है कि इसके लिए बिल्कुल दिन रात लगे रहते हैं। कस्टमरों का भी बहुत प्यार मिलता है कि भैया आपके पास चीज़ अच्छी मिलती है, रेट अच्छा है, कम है। तो कितने भाई हैं आपके? हमारे 3 भाई हैं और 2 और भी बता। 2 हमारे दोस्त मित्र हैं जो हमारे इन कामों में साथ देते हैं। तो पूरा अच्छा से काम चल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि इस तरीके का जो काम करते हैं कि किस तरीके से आपने ये कामयाबी हासिल की है? ये सब अपनों का सपोर्ट है, मित्रों का। हमारा एक पार्टनर है जो हमारे इन कामों में बहुत साथ देते हैं, वो सारी करते हैं। 19 साल से कर रहे हैं लगातार काम को, और रिटेल और होलसेल दोनों का काम मिल जाता है। क्वालिटी का सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर, सभी तरह का क्वालिटी का जो है ड्राई फ्रूट में कुछ खासियत है कि रायपुर में कहीं नहीं मिलता हो, आपके यहाँ मिलता हो? नहीं, सभी ड्राई फ्रूट तो ऐसा है कि सभी जगह मिल जाता है, जो हमारे यहाँ भी है वो मार्केट में भी मिल जाता है। अभी डिब्बे के में भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे पैकिंग काफी अजीब बनी उम्दा क्वालिटी के भी ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ, अच्छे से अच्छा और मीडियम रेंज का चाहिए, जैसे कस्टमर आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। सारे आप बल्क ऑर्डर भी ले लेते हैं? जी, घर पहुँच की घर पहुँच होम डिलीवरी भी अपने यहाँ। तो होम डिलीवरी के लिए क्या नंबर डायल करना पड़ेगा? होम डिलीवरी के लिए 9115111116 9115 4 times 1 उसके बाद में 6 9115111116 ये नंबर है। आप इस पे होम डिलीवरी के लिए भी, अगर कितने तक का ऑर्डर आप पहुंचा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कस्टमर थोड़ा ऑर्डर देगा, आगे बड़ा ऑर्डर देगा, सभी तरह के। प्राइस की 500 1000 रुपए की रेंज में हम घर पहुंचा देंगे, कहीं भी हो रायपुर शहर में वहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो होम डिलीवरी की भी है और होलसेल का और रिटेल दोनों का काम है। जायसवाल जी, ये शुभकामनाएं हमारी सीजी स्टार की तरफ से कि आप इसी तरीके से तरक्की करें। मेरे साथ में दिनेश साहू, तपेश जैन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
बारिश के मौसम में कैमरों में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से फंगस का खतरा रहता है। प्रसिद्ध फोटोग्राफी ट्रेनर राजा अवस्थी ने इस मौसम में कैमरे की कैसे देखभाल करना चाहिए, इस विषय पे बातचीत की है। सीजी स्टार न्यूज की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, खासकर उन सभी के लिए जो लोगों को फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है और जिनके पास इतने सारे कीमती DSLR, मिररलेस और इस तरीके के सारे कैमरे और लेंसेज हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज के मौसम की या अभी जो हमारा मौसम है, अभी जो हमारा वेदर है, तो अभी बारिश का सीज़न है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे कैमरों को बारिश के सीज़न से ही होता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी बारिश का सीज़न होता है तो हमारे जो कैमरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर का प्रॉब्लम आता है, वो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब दोस्तों, इस कंडीशन पे हमको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपके पास महंगे कैमरे हैं, महंगे लेंसेज हैं, डेफिनेटली आपके पास होंगे ही होंगे अगर आप एक फोटोग्राफर है, तो आपको उनकी देखभाल किस तरीके से करनी है, आपको उनको रखना किस तरीके से है, क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपके कैमरे बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे से सेफ रह सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो 3-4 तरीके जो मैं यूज़ करता हूं, जिन तरीके से मैं अपने कैमरे को सुरक्षित रखता हूं। दोस्तों, कैमरे को अगर आप बैग में रखते हैं, अगर आप पर्टिकुलर आपके पास कोई केस नहीं है, तो आप डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा कैमरा बैग है जिसमें आप अपने कैमरों को रखते हैं, अपने लेंसेज को रखते हैं, तो याद रखें बैग में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आने का चांस रहता है। अगर हम बारिश में निकले हुए हैं और जब हम वापस आते हैं तो हमारा बैग उतने अच्छे से सूखा हुआ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो जब भी आप बारिश से वापस आएँ तो आपके जो भी बैग्स हैं उनको पर्टिकुलर लाइट के नीचे रखें, या अगर धूप निकली हुई हो तो धूप दिखाएं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप अपने कैमरे को मॉइस्चर फ्री रख सकते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीके से सिलिका जेल के अलग अलग पाउच आते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके ये पाउच अपने कैमरे के बैग में रख सकते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, जो भी मॉइस्चर होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये काफ़ी सस्ते और काफ़ी अच्छे उपाय हैं। तो इस तरीके का पाउच जो है वो आप मार्केट से लेके आपके बैग में अगर रखते हैं तो डेफिनेटली आपके कैमरे में जो मॉइस्चर आ रहा होगा, हो सकता है ये उसे एब्जॉर्ब कर ले और आपका कैमरा फंगस से बच जाए, आपके लेंसेज जो है वो फंगस से बच जाए। तो ये था हमारा दूसरा टिप। दोस्तों, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। जब भी हम अपने कैमरों को बैग में रखते हैं या जहाँ पर भी रखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि उनको किसी कपड़े में लपेट दें, और कपड़े में लपेटते ही हम ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम ये इसका ध्यान रखते हैं कि कैमरे में स्क्रैच ना आए, लेंसेज में स्क्रैच ना आए, बट एक चीज़ आप याद रखें, अगर आपका कपड़ा गीला होता है, चाहे वो बारिश से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, तो वो सबसे ज़्यादा देरी से सूखता है अगर उसमें हवा और धूप ना पड़े तो। और जब हम फ़ोटोशूट करते हैं, अगर हमारे पास थोड़ी बहुत पानी गिर रही है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे लेंसेज में कुछ छींटे पानी की आ जाती है, बाहर के साइड में या अंदर के साइड में। हमारे बॉडी में भी इस तरीके से कुछ जो छींटे हैं पानी के आ जाते हैं, और उनको हम किस में रख देते हैं, कपड़े में लपेट के रख देते हैं। तो जब हम कपड़े में लपेट करके उन कैमरे को, उन लेंसेज को रखते हैं, तो वो जो पानी की बूंदें हैं वो चली जाती हैं हमारे कपड़े में। और याद रखें, कपड़े में मॉइस्चर बहुत तेज़ी से रहता है, यानी कपड़ा बहुत लेट से सूखता है। लेट से सूखता है यानी कि उसमें नमी बरकरार रहती है, और जहाँ नमी बरकरार रहेगी वहाँ पे हमारे साथ सबसे ज़्यादा मॉइस्चर का प्रॉब्लम होगा। अब दोस्तों, इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि आपको बारिश के दिनों में कभी भी अपने कैमरे को कपड़ों में लपेट करके ना ही अलमारी में रखना है और ना ही आपको बैग में रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सेफ रखना है अपने कैमरे को, अपने लेंसेज को, तो आप उनको बबल वाले जो बैग्स आते हैं, बबल पॉलीथीन वाले जो बैग्स आते हैं, याद रखिए जब आप कैमरा लेते हैं तो देखिएगा बबल्स वाले जो बैग आते हैं आप उनमें रखें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तो उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, एंड दूसरा चीज़ कि उसमें आपका लेंस या जो भी हो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर उसमें सभी तरफ बबल्स बने रहते हैं जो कि आपको ज़्यादा सेफ्टी फील कराते हैं आपके लेंसेज को। तो दोस्तों, ये था हमारा टिप नंबर 3। आइए अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप याद रखें कि कभी भी कैमरे को खासकर इन सीज़नों में आपको बैग में नहीं रखना चाहिए। आप जब भी शूट से वापस आएँ तो शूट से वापस आने के बाद आप कैमरों को बैग से निकाल लें, और बैग से निकालने के बाद कैमरों को या लेंसेज को उन जगहों पे रखें जहाँ पे एक छोटा 0 वाट का बल्ब जल रहा हो।
थोड़ी दूरी आपकी रहनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जा सकता है। यानी कि आप जहाँ पर भी रखें वो जगह पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए, पूरी तरीके से सूखी हुई होनी चाहिए। तो ये था हमारा टिप नंबर 4। एंड इसके बाद मैं आता हूँ फाइनली टिप नंबर 5 में। टिप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली। मैं अपने जो कैमरे हैं, मेरे जो लेंसेज हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लेंसेज हैं मेरे पास, तो उनको मैं रखता हूँ ड्राई बॉक्स में। आपको यूज़ करना चाहिए ड्राई बॉक्स। मैं कौन सा ड्राई बॉक्स यूज़ करता हूँ, ये इसका सारा डिटेल मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है एंडबोर्न कंपनी का ड्राई बॉक्स है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे में भी पर्टिकुलर लगा हुआ है। और मैं 80 लीटर्स वाला ड्राई बॉक्स यूज़ करता हूँ। ये अलग अलग साइजेस के आते हैं। अगर आपके पास कम लेंसेज हैं, कम बॉडीज़ हैं, तो आप डेफिनेटली छोटे ड्राई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, 60 लीटर्स के यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा हैं तो आप 120 लीटर के, 180 लीटर के ड्राई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ये ड्राई बॉक्स है तो आप पूरे 12 के 12 महीने इन ड्राई बॉक्स को यूज़ करके अपने कैमरे को एंड अपने महंगे महंगे लेंसेज को संभाल करके रख सकते हैं। मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। और यार अभी वेदर जो है ना वो इतना ख़राब है, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर ड्राई बॉक्स का यूज़ करें। अगर आपके पास ड्राई बॉक्स नहीं है तो आप इस तरीके से सिलिका जेल का यूज़ करें, या फिर आप सूखा से सूखा अपने कैमरे और लेंसेज को रखने की कोशिश करें। टाइम टाइम पे सन दिखाएं या फिर लाइट वाली जगह में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखें। उससे क्या होगा, बिल्कुल भी आपके कैमरे में, आपके लेंसेज में मॉइस्चर नहीं आएंगे, और जहाँ मॉइस्चर नहीं आएगा वहाँ पे फंगस नहीं आएगा। एक बार अगर आपके कैमरे में फंगस आ गया, आपके लेंस में फंगस आ गया, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारा जो लेंस का शार्पनेस है वो मार खाता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी के लेंसेज में ऐसा कुछ हो। तो यार ये जो टाइम है, ये जो समय है वेदर का, इसके लिए आपको भरपूर ध्यान रखना है। इसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कैमरे को मॉइस्चर फ्री रखना है। और मॉइस्चर फ्री रखने के लिए मैंने आपको आज 5 बहुत ही खूबसूरत से टिप्स दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी क्रम में मैं आपसे मिलता रहूँगा, आपका दोस्त राजा अवस्थी। थैंक यू सो मच। ये थी खास खबरें सीजी स्टार न्यूज की। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करें, घर से बाहर नहीं निकलें, साबुन और सैनिटाइजर से हाथ बार बार साफ करते रहिए, मानक दूरी बनाए रखिए। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।